गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। ठीक, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? तो ये चीन ने। ठीक है, इनका रेडियो टेलीस्कोप है जिसका नाम इन्होंने फास्ट दिया है। ठीक, फास्ट इसका फुल फॉर्म होता है 500 मीटर अपर्चर सेफ्रिकल टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट का। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है और चीन ने इसे फास्ट नाम दिया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी, इसे युआन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो अमेरिका को, माफ कीजिए, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में बोलेंगे। वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। अमेरिकी डॉलर करेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और 1 जनवरी 2021 से जो बाइडन होंगे, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले। ठीक है, और उपराष्ट्रपति होंगे कमला हैरिस। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। किस बैंक ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की भारतीय सेना के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत सेवाएं प्रदान करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुआ था। बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय है। एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा और इसका टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। भारतीय थल सेना, जैसे इंडियन आर्मी कहते हैं, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। किन 2 ग्रहों के बीच महान संयोजन चर्चा में है? तो शनि और बृहस्पति के बीच। ठीक है, द ग्रेट कंजक्शन या महान संयोजन शनि और बृहस्पति के बीच। सौरमंडल के 2 सबसे बड़े ग्रहों के करीब आने की इस स्थिति को महान संयोजन या द ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की एक दुर्लभ खगोलीय घटना शनि और बृहस्पति के बीच महान संयोजन घटित हुई। इसमें बृहस्पति शनि ग्रह एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि देखकर ऐसा लगेगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे के समा गए हैं, या एक दूसरे में समा गए हैं, यानी एक ही हो गए हैं, एक ही दिखाई देंगे। यह आकाशीय घटना अंतिम बार 1623 में घटित हुई थी। 22 दिसंबर 2020 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 133वीं जयंती मनाई गई। 2020 में श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई गई। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। भारत में 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्व से अवगत कराना है। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन को। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है और यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले उन्होंने 2014 में यह पुरस्कार जीता था।
लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन शहर में किया गया। स्वर्ण पदक विजेता हैं अमित पंघाल 52 किग्रा में, मनीषा मौन 57 किग्रा में, सिमरनजीत कौर 60 किग्रा में। और रजत पदक साक्षी चौधरी 57 किग्रा, सतीश कुमार 51 किग्रा। कांस्य पदक सोनिया लाठेर 57 किग्रा में और पूजा रानी 75 किग्रा में। और गौरव सोलंकी ने 57 किलोग्राम में, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 57 किलोग्राम में पदक जीता है। ओह मिजोरम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ओह मिजोरम, तो ये PS श्रीधरन पिल्लई ने। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम राज्य के गवर्नर हैं। भारत ने 6वें इंडो जापान संवाद का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और इस संवाद की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, भारत ने 6वें इंडो जापान संवाद का आयोजन किया। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी संवाद और वाद विवाद के प्रोत्साहन द्वारा लोकतंत्र, मानवतावाद, अहिंसा, स्वतंत्रता, सहिष्णुता के साझा मूल्यों को उजागर करना है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान की करेंसी है येन। प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये प्रेम प्रकाश ने लिखा है इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेहत योजना को शुरू किया? तो सेहत योजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया। सेहत, इसका फुल फॉर्म होता है सोशल इंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल इंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सेहत योजना को लॉन्च करने के बाद जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन ही डॉक्टरों से सलाह ले सकें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसके पहले जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वर्तमान में। बुलर झील भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील जो अभी लद्दाख में है। ठीक है, ये भी अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को बने थे ये 2 केंद्र शासित राज्य। गंगाबल झील और मानसबल झील ये सब जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी नचून, ये सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो NPCI के साथ। रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड NPCI से मिलकर शुरू किया है। रुपे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कार्ड ग्राहकों के लाइफस्टाइल, फिटनेस, कायाकल्प, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल पर केंद्रित होगा। यह कार्ड ट्रांजिट के साथ साथ रिटेल खरीद दोनों तरह की ऑफलाइन लेन देन की सुविधा भी प्रदान करेगा। NCPI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं बिस्वा मोहन महापात्रा और MD एंड CEO हैं दिलीप असबे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह 60% की वृद्धि हुई है। सरकार ने किसानों की सफलता की कहानी को उजागर करने के लिए किस बुकलेट को लॉन्च किया है? तो पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट बुकलेट। केंद्र सरकार ने पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नाम
से एक ई बुक जारी की है और यह 106 पृष्ठों की पुस्तक है। इसमें 3 कृषि कानूनों सुधारों के लागू होने के बाद अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानी का वर्णन किया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, विश्व पर्यटन संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए मतलब एक अग्रणी संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, और महासचिव हैं जुरब पोलोसिका सविल्ली। सदस्य देश हैं 159। इसमें भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। एसोसिएट सदस्य हैं 6 और एफिलिएट सदस्य हैं 500। और फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कतर में, यानी कतर में ही होगा और फाइनल मैच खेला जाएगा लुसेल शहर में। ठीक है, जो अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, मतलब अभी बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी।